नमस्कार, मैं प्रियांशी गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूं द यूपी हेडलाइंस में। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारी एकजुट हो गए हैं और 6 फरवरी को महाहड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इस हड़ताल में करीब 40 लाख प्रदेश के कर्मचारी शामिल होंगे। आपको बता दें कि महाहड़ताल का ऐलान पेंशन बहाली मंच ने किया है। इस ऐलान के बाद सभी संगठनों ने आपात बैठक की, जिसमें कई सारे मुद्दों पर विचार विमर्श के बाद हड़ताल पर जाने की सर्वसहमति के बाद मुहर लगी। आइए देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। अभी जिसका खून न खौला, पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश के कर्मचारियों के अंदर काफी आक्रोश है, जो अब पूरी तरह से बाहर आ रहा है। पेंशन बहाली मंच के संयोजक ने 6 फरवरी को महाहड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल में यूपी सरकार के करीब 40 लाख कर्मचारी और शिक्षक शामिल होंगे। छोटे छोटे स्वरूप में बहुत सारे संगठन इसमें पिछले 4-5 साल से काम कर रहे थे, लेकिन अभी जुलाई 2018 से हम लोगों ने इस पर काम शुरू किया और सब लोगों ने फिर मिलकर काम शुरू किया, क्योंकि सबकी समस्या है, एक आदमी की समस्या, एक कर्मचारी की समस्या नहीं थी। और हम लोगों ने इसको ताकत से लड़ने का मन बनाया, सारे साक्ष्य इकट्ठे किए, सारे तथ्य इकट्ठे किए और सरकार को दिखाने का प्रयास किया कि कितना नुकसान सरकारी कर्मचारियों के साथ हमारे साथ हो रहा है। जो रिटायर हो रहे हैं उनको 500, 700, 800 रुपये पेंशन मिल रही है। ये स्थितियाँ पहले नहीं बताई गई थी। अब जब सामने आने लगी तो हम लोगों ने आंदोलन करने का मन बनाया। मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने का समय मांगा था पिछली बार जब आंदोलन कर रहे थे। हम लोगों ने 2 महीने का समय दिया, लेकिन वो समय हमारा बेकार गया, क्योंकि उसमें हमारा कोई निदान उन्होंने नहीं निकाला जो अधिकारी बैठाले गए थे। निश्चित रूप से हम लोग अब आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं और 6 तारीख से हमारा आंदोलन होने जा रहा है। प्रदेश में होने वाली इस महाहड़ताल को लेकर सभी संगठन एकजुट हो गए हैं। हड़ताल के जरिए सरकार को घेरने के लिए एक साथ आए सभी संगठनों का कहना है कि पेंशन बहाली को लेकर अफसर पिछले 2 महीने से कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। सर्कल ऑफिस लोक निर्माण विभाग के प्रदेश महामंत्री जयप्रकाश तिवारी का भी कहना है कि सरकार ने बार बार उन्हें और कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास किया है। अगर गवर्नमेंट द्वारा हमें बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है तो उसके आगे की जो रणनीति होगी वो हमारा नेतृत्व तय करेगा और वो जो नेतृत्व आदेश देगा उस पर हम लोग पूरी तरह से क्रियान्वयन करेंगे। बस ये मान लीजिए कि लड़ाई अब आर पार की होनी है, या तो पुरानी पेंशन बहालीकरण करें अथवा कर्मचारियों का कोपभाजन का शिकार बने। बस यही अंतिम हमारा बात है। और मैं ये चाहता हूं कि जो हम लोगों की मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं, जितनी भी तथ्य हैं सामने सब रख दिए गए हैं बड़े बड़े सचिवों द्वारा, सबके द्वारा, और सबकी समझ में आ रहा है कि ये पुरानी पेंशन ही लाभकारी है। नई पेंशन का जो पैसा है कहां जा रहा कहां नहीं जा रहा किसी कुछ नहीं पता है। उसके बावजूद भी संभवतः हम लोग जिस मुहिम को चला रहे हैं इसमें अधिकारी, कर्मचारी, चतुर्श्रेणी, टेक्निकल वर्ग, सारे संवर्ग हमारे साथ हैं और इस पे विजय श्री हमें मिलनी है, ये तय है। कर्मचारियों द्वारा बार बार सरकार से आह्वान करने के बाद भी सरकार ने सिर्फ कर्मचारियों को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया है। परेशान कर्मचारियों ने अब हड़ताल करने का फैसला ले लिया है। बार बार सरकार से आग्रह करने के बाद भी उनकी अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण सरकार के खिलाफ कर्मचारियों में आक्रोश की लहर है। योगी आदित्यनाथ द्वारा भी बार बार कर्मचारियों और शिक्षकों को सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। भी कदम होगा हमारी सरकार उठाएगी। अभी आपने देखा केंद्र सरकार का जो बजट आया उसमें 7वें वेतन की भी बात हुई है लागू करने की, और पेंशन की भी बात हो रही है। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को जो सुविधा अच्छी होगी निश्चित तौर पे मिलेगी। केंद्र सरकार का बजट है वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को उसी को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन पर भी उचित कार्रवाई होगी। देखिए, हम कर्मचारियों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी सरकार गरीबों की, उन्हीं लोगों की सरकार है, मध्यम वर्गियों की, और उनके विकास के लिए जो भी समुचित कदम है हमारी सरकार उठाएगी। इस तरह से धरना प्रदर्शन सबका अधिकार है, गांधीवादी तरीके से वो धरना प्रदर्शन करना चाहे करें। निश्चित तौर पे हिंसा निश्चित तौर पे उनके आंदोलन को दिग्भ्रमित कर देगी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार कर्मचारियों की मांगे पूरी करती है या नहीं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द यूपी हेडलाइंस। धन्यवाद। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द यूपी हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।